के बरस अब के बरस मूर्ति भी है कि नहीं भारत माता की है। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी मुट्ठी में किस्मत है अपनी हमको मेहनत प्यारी मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है जिल्लत के जीवन से बदतर कोई सपन नहीं है देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला के हमने ठानी है अपने मन में ठानी है हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी न खेले चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर चल चल कर यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना बहुत सहेलियां अब न सहेंगे सीने धड़क उठे हैं नस नस में बिजली जागी है बाजू धड़क उठे हैं सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो अंगारों का जश्न मनेगा हर शोला जागेगा बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा हमने कसम निभानी है देनी हर कुर्बानी है हमने कसम निभानी है देनी हर कुर्बानी है अपने सर की अंतिम निशाने धर देंगे अब के बरस Avi is having its mega sale with bumper offers. Let's upgrade our lingerie wardrobe in style. Girls, the vibe of बरस
ओम शांति। और सभी को आज Om गणतंत्र Shanti. ओम शांति गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत को एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए, उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे, उसको हम कहते हैं संविधान। बिना नियम, कायदे, कानून के एक घर भी नहीं चल सकता, एक परिवार नहीं चल सकता। उस देश को चलाने के लिए हमको संविधान चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी संगम पर बाबा कहता है एक तो तुमने गुलामी देखी कि तुमने लगा कि हम अंग्रेजों के गुलाम बने, तो गुलाम बने तो तुम आजाद भी हुए। सो सिंपल। अगर गुलाम ही नहीं बनते तो आजादी कहाँ से आती, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, सूक्ष्म रीति अगर हम देखें, बाबा कहते हैं ये कहानी है किसकी? आप भारत माताओं की। कोई एक भारत माता नहीं है। ये बाबा कहता है भारत की माताओं की बात। जो बाबा कहता है देखो, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, कैद। तो बाबा कहता है ये भारत की भूमि, इसी भारत की भूमि पर मैं आता हूँ। और बाबा कहता है आप आत्माओं को, जो बाबा कहता है देह की जंजीर के बंधन में, विकारों के मोह के बंधन में, बाबा कहता है तुम सब कैद हो। और इस रीति कैद हो, बाबा ने कहा तुम जानते भी, दुखी तो हो, बंधन कचोड़ता तो है इंसान, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बेसुध, कब्र दाखिल हो, ये सबको पता है कि मरना है, लेकिन जी भी कैसे रहा है इंसान, चिंताओं में, दुख में, तकलीफों में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संसार में लोग ये सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि आदमी मरने के बाद में स्वर्ग जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये अज्ञान की, ये लोहे की जंजीरें हैं जो तुमको जागने नहीं देती। अभी कौन से स्वर्ग के झूले झूल, देखो तो सही। हमारा उठना, हमारा जागना, हमारा सारा दिन में काम धंधे करना क्या है, क्या है। अब हम तो 2-4 दिन से बस सबके ऊपर बेताल ही लटके देख रहे। बाबा ने कहा बच्चे ये अपाहिज है बेताल, जन्म जन्म तुमको कितना दौड़ाता, कितने किस्से, कितने कहानियां, कितनी उलझन, है ना? दिखाई भी नहीं देता। इस रीति बाबा कहता है तुम कैद हुए पड़े। अभी 26 जनवरी आई, लोगों को छुट्टी मनाने का मौका मिला, लोग बाग दाएं बाएं निकले, सोच के कि रूटीन एक ही जैसी चलती है रोज रोज, वही घर वही दफ्तर। तो पीछे लटके बेताल ने पता है क्या कहा होगा, कहने लगा चलो कहीं 2-4 दिन फैमिली को लेके घूम फिर आए। बेताल है ना, ये बैठता तो नहीं, पक जाता है कि जगह बैठा बैठा। तो परिवार के परिवार पैसा भी नहीं देखते, कहते हैं पैसा कमा किस लिए रहे हैं? किस लिए कमा रहे? तो एट ए टाइम निकलना, हर चीज आज तो हाथों में रेडी हो जाती है ना, टिकट्स क्या और ये क्या और वो क्या, हर चीज। तो हम किसी की बात आपसे कर रहे हैं, वो एक फैमिली छुट्टी का माहौल देखते हुए अचानक से उनका प्रोग्राम बना कि हम वैष्णो देवी जाएं, चले गए। अब बहुत एक्साइटमेंट है, ये बेताल पीछे लटका ना, तो कहानियां कुछ ऐसी ही सुनाती, बड़ा मजा आ रहा होता
कि जा रहे हैं 2 दिन 4 दिन एंजॉय करेंगे, है ना। तो देखना फिर मन की यात्राएं कैसी कैसी होती। सिर्फ जेब से पैसा थोड़ी खर्चता है आदमी, यहाँ की शांति भी दांव पे लगती है भैया। लगेज है, कोई कमती बढ़ती तो नहीं हुआ, कोई कुछ कहीं रह तो नहीं गया, फिर वो बच्चों को साथ कैरी करना, फिर बच्चों का वो लड़ना झगड़ना, फिर वो सब, तो इरिटेट हो जाता है। बीच में मन करता है कि कैंसिल करो, वापस चलो, छोड़ो। लेकिन क्या करें, अभी तो प्लान कर चुके, पैसा भी जेब से निकल चुका है, अब वापस तो आता नहीं, तो चले चले चले। अब वहां क्या हुआ, सिर्फ एक मेरे लिए थोड़ी 26 जनवरी आई थी, सबके लिए आई थी। सब पहुंच गए, बर्फ भी पड़ गई, वो भी एक क्रेज है कि हम जाके स्नोफॉल देखें। अब वो चलते 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 बच्चा एक अलग, देखना मन के बेताल। ऐसा अपने साथ में भी हुआ है 1-2 बार। आजकल तो सबके हाथों में फोन है, उस जमाने में तो फोन भी नहीं होते। तो अब वहां जाके एक नई सिम ली, और जो नई सिम थी वो इन किसी को नंबर पता ही नहीं। तो वो बताने लगे, कहते हैं ये तो कल मैं बैठकर इनको बोल दिया कि अगर कोई भी बाई चांस हो जाए, तो घरों के नंबर हैं सबके पास, घर पे फोन कर देना, वो घर से फिर ट्रेस कर लेंगे, मुझे बता देंगे, क्योंकि सबके पास तो अब एक नई सिम नहीं होगी ना, एक ही के पास होगी, बच्चों को क्या सिम देंगे। तो फिर ऐसा फोन आ गया, कहने लगे कि भाई मैं तो गुम हूँ, किसी से मैंने फोन लिया है और मैं फोन मिला रहा हूँ, और फिर बता दो आगे कि भी मैं यहाँ बैठा हूँ। ये छुट्टियां एंजॉय करने जा रहे हैं। जब फोन पर आवाज सुनी ना, होश हवास गुम थे उस समय। कौन सी स्नोफॉल, कौन सा क्या, अरे बच्चा आंखों के सामने ही नहीं है। मनाओ 26 जनवरी। हम सोच रहे बैठकर, मैंने कहा ये सारे खेल हम सब करते जन्म जन्म। मन पहले बड़े अच्छे अच्छे स्वेटर बुनता, अलग अलग रंगों के, सुंदर सुंदर डिजाइन के, कि शादी की डेट फिक्स हो गई, कि ये पहनूं कि वो पहनूं, कि यहाँ सजूं कि वहां सजूं, कौन सा पार्लर, किसका मेकअप बढ़िया, है ना। और फिर जैसे 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 वो यात्रा आगे बढ़ती है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम कैसे, बाबा कहते हैं जंजीरों में बंधते हो। बाबा ने कहा तुमको होश भी। अब क्या करें, मन है, खेलेगा तो सही, बिना कहानी के कैसे मन चल सकता। तो 26 जनवरी हम सब मना रहे हैं, हर साल मनाई है, हमारे लिए तो बस एक छुट्टी ही है, और क्या। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप बैठे हो। एक वो महात्मा गांधी था जो कहता था कि अहिंसा से ही हम जो है अपनी पूर्ण स्वराज्य स्वतंत्रता को पालें। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम स्व को नहीं जाने, तुमको स्वतंत्रता कहां से मिल गई, किसके कैदी हो, किसने गुलाम बनाया। आज ये जबान हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारा हाथ हमारे कंट्रोल है। कोई एक आदत बदलने को पूरी जिंदगी कह दे हमें, हम कहते मैं ये आदत अब तो बदल नहीं सकता, ये गुलामी नहीं। कितना डॉक्टर कह कह के थक जाता है, भैया आप चाय छोड़ दे, चाय छोड़ दे, कहते हैं आप
ऐसे कैसे छोड़ दे? सब्स्टिट्यूट चाहिए हमको। हम कहते हैं ठीक है, हम चाय नहीं, चाय में चीनी नहीं, तो शुगर फ्री ले आना, मिठास तो चाहिए। हमको सब्स्टिट्यूट चाहिए कि इसकी गुलामी नहीं तो इसकी करे, किसी की तो करे। है ना गुलामी कि किसका चेहरा देखकर जियो, कोई जीने का बहाना तो दो। ये गुलामी नहीं है। मेरा मूड कैसे हमेशा खुशनुमा बना रहे, उसके लिए मुझको बाहर कुछ ना कुछ साधन संसाधन चाहिए। बाहर की हर चीज ठीक ठाक होगी तो मैं थोड़ी देर अच्छा फील कर लूंगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो स्व नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे तो रिमोट कंट्रोल कितनों के पास है। अभी कहीं से एक खबर आ जाए, तुम्हारा चेहरा लटक जाए। बाबा कहते हैं बच्चे एक डंडे में झंडा लहराने से तुम्हारे जीवन में, बाबा कहते हैं, सुख शांति लहराने नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, संगम। बाबा ने कहा स्वराज्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार, स्व का राज्य। बाबा कहता है आप आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार, हर एक बाबा कहता है अपने ऊपर काम करे। अगर तुमको स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाने का कोई कंसर्न ये नहीं है कि मैं रोज मंदिर जा रही हूँ। बाबा कहता है हर पल मन को वॉच कर रहे हो कि नहीं, साक्षी होकर। ये है पल पल मंदिर जाना, पल पल धूल चढ़ती है मन के ऊपर, कभी धन के प्रभाव की, कभी संबंधों के प्रभाव की, कभी अपने तन की तबीयत पानी की, कैसी कैसी धूल चढ़ती रहती है मन। तो बाबा कहता थोड़ी दूर खड़े होके देखो, कहीं कोई झाड़ू लगा रहा होता है, हम थोड़ा सा दूर खड़े हो जाते हैं कि मेरे ऊपर धूल मिट्टी ना आ जाए। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको स्वर्ग जाना है ना, उसका बाबा ने कहा मैं तुमको संविधान पढ़ा रहा हूं, कुछ कानून कुछ मर्यादाएं हैं स्वर्ग में जाने के। तो क्या करना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए? बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हो ना आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, विधि है। तुम कह रहे थे किस विधि मिलूं दयामय, बाबा ने कहा विधि बड़ी सिंपल है, सबको सुला देता हूँ, कब्रिस्तान बना देता हूँ। क्या? बाबा ने कहा ये जो बेताल है ना, सारा दिन ये लगे हुए हैं हमारे, बहुत काम कराते हैं हमसे, सारा दिन चिक 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 चलती रहे। आज हम बैठे थे थोड़ी देर किसी से बात कर रहे थे, तो मैंने उसके मन की दो तीन चीजें उसको बोली। मैंने कहा वो बेताल ऐसे कह रहा होगा ना अभी तुझे। वो हंसने लगे, कहते हैं हाँ, मन में ड्युअलिटी थी। एक मन ने कहा कि यहाँ आकर बहुत ये ऐसा हुआ, फिर चलो आने से एक बेनिफिट ये हो गया। तो मैंने कहा देखो बेताल हर समय कानों में कुछ ना कुछ कहानियां सुनाता जा रहा, सुना रहा है नहीं, काम है इसका, यात्रा तो करेगा, यात्रा तो ये करे। तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको मरजीवा बनना, इसमें प्राण नहीं फूको बार बार, सुनाने दो इसको कहानी। जब तक आप एक्ट नहीं करोगे, बाबा ने कहा इसकी कहानी को प्रेजेंट कौन करे, है ना? मन में संकल्प आ रहा है गुस्से का, घृणा का, ईर्ष्या का, बाबा ने कहा तू देखता जा कैसे आ रहा है, कैसे भून रहा है, भून कर सोच रहा है कि सेक इसको भी लगे, ये भुने और भड़के, है ना? दिवाली पे बॉम्ब लेके आते हैं ना बच्चे, आप देखते होगे कितनी वैरायटी बॉम्ब्स होते हैं, कोई अनार बम है, कोई क्या बम है, कोई क्या पड़े हुए हैं। जब तक जलती हुई माचिस की तीली इनके पास नहीं जाएगी ना, ये ब्लास्ट नहीं हो सकती।
बाबा ने कहा आपके ये जो संकल्प है ना, ये भी ऐसे ही बॉम्ब है ये। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तू चैतन्य आत्मा, बाबा ने कहा जब तक आप चैतन्य आत्मा अपनी शक्ति से इनको इनको चिंगारी नहीं देते हो ना, तब तक बाबा कहता है इनके अंदर कोई पावर है। इसको कह रहा हूं जागती जो, इसको कह रहा हूं ये पुरानी दुनिया, ये है हमारी पुरानी दुनिया, ये पुरानी मन की कमेंट्री, ये है पुरानी कमेंट्री। अच्छा, फिर मन क्या कहता है? मन आएगा धक्के खा के, 4 दिन 5 दिन 6, फिर जब वापसी करता है ना आदमी, तो तरस रहा होता है बस जल्दी से घर आ जाए। कब ट्रेन से उतरूं, कब बस से उतरूं, कब ऑटो से उतरूं, कब घर आ जाए। फिर तरसती हैं आंखें, कहते हैं बस घर जाए, घर जाए, घर जाए। यहाँ अकरा था अभी, 4 दिन पहले यहाँ भूचाल आ रहा था कि चल चल चल, तो देखो उठा के ले पड़ा। बेताल बड़ी बड़ी यात्राएं करा, कितना पैदल चलवाया। बाबा कहता है ना, आज भी बाबा ने सारा सुनाया। बाबा कहता है भक्ति में कितने तीरथ कर, बाबा कहता है फायदा तो कुछ भी नहीं, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ कुछ परिवर्तन ही नहीं। हाँ, वो पवित्रता की शक्ति है जो तुमको खींचती है, जो तुमको बल देती कि माँ के दर्शन करके आए। है ना? माँ के दर्शन क्यों किए जाते हैं? किसी ने तस्वीर क्यों रची होगी, किसी ने मूर्ति क्यों बनाई? क्योंकि हर समय एक इंसान अवेलेबल नहीं रहता, है ना? तो जब वो उसका चेहरा, वो उसका नाक नक्शा जब सामने आता है ना, तो उसकी कही हुई बातें हमको याद आती। उसका स्वभाव कैसा था, उसकी नेचर कैसी थी, उसमें क्या क्या गुण थे। तो जब हम तस्वीर देखते हैं, एक मूर्ति देखते हैं ना, तो वो सब हमको यहाँ याद आने लगता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मूर्ति तो किसी ने अगर रची होगी, किसी ने कोई तस्वीर बनाई होगी, तो उसके भाव कितने प्यारे हो। कि इंसान चलता फिरता हर समय तो हमारे सामने नहीं, लेकिन जब हम उसकी एक तस्वीर भी देख लेंगे ना, तो उसके अंदर जो जो खुशबू थी, जो जो उससे हमको मिल रहा था, वो सब ट्रिगर हो जाए। तो बाबा कहते हैं देखो, अब तो भक्तों के पास केवल तस्वीरें ही, ये जानते ही नहीं कि ये देवी देवता भी कभी चैतन्य में अपना पाठ खेल रहे थे। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे, आप कौन बनो? नॉलेजफुल, है ना? नॉलेजफुल बनो। जैसे वो राजा विक्रम को दिखाया, विक्रम और बेताल। बाबा ने कहा अभी ये और आपके अंदर ही बैठा हो, आप एक ही समझ रहे, कहते हो मेरा मन दुखी, मेरा मन परेशान। बाबा ने कहा अभी तो राजा है ही नहीं, बस बेताल ही बेताल है समझो, जो ढो रहा है कहानियों को, किस्सों को, परेशानियों को, जिम्मेवारियों को, बंधनों को। और वही जो बेताल है वो जाके मंदिरों में खड़ा हो जाता है, क्योंकि मन के पास 2 पांव हैं चलने के, कभी आशावादी, कभी निराशावादी, कभी प्रेम में पड़ जाता है, कभी किसी की नफरत में पड़ जाता है, कभी खुशी में गिर रहा होता है, कभी गम में गिर रहा होता है। तो बाबा यहाँ क्या दिखा रहा है अपने को? बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमको स्वर्ग जाने की लालसा है ना, यहाँ तो बाबा कहता है पल्ले तुम्हें कुछ नहीं पड़ने वाला। यही करते करते संसार की सब आत्माएं निकल पाठ खेलते खेलते। बाबा कहता है अभी ये तुम्हारे जागने का समय है ना। तो तिरंगा झंडा आज सबने लहराया, तो बाबा तो समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे,
लोग झंडे को सलाम करते, जय हिंद, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे झंडा लहराता, झंडा नहीं लहरा। आज 26 जनवरी है ना, तो सब लगता है झंडे लहरा लहरा के थक गए आज। तो बाबा देखो कितनी खूबसूरती से हमको समझाता है। बाबा कहता है डंडे का सहारा लेकर झंडा लहरा और दुनिया झंडे को सैल्यूट करती। बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर हवाएं कैसी भी हो, है ना, सर्द हवाएं चल रही हो या गर्म हवाएं चल रही हो, झंडा तो लहरा लेता। वो ये नहीं कहता कि इतनी ठंड है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कैसे लहराऊं, या लू चल रही है कैसे लहराऊं, लहरा लेता, प्रभाव में नहीं आता। तो बाबा बच्चों को क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं इस समय बाप खड़ा है तुम्हारी बैकबोन बन, बिना एक डंडे के झंडे की कोई वैल्यू, और बिना झंडे के डंडे की कोई वैल्यू। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम आत्माओं का पिता। बाबा ने कहा मैं बैकबोन हूं तुम बच्चों की। बाबा कहता है तुमको क्या देता हूं इस समय? बाबा कहता है इतना तुमको ज्ञान से भरपूर करता हूँ, गुण शक्तियों से तुमको भरपूर करता हूँ कि बाबा कहता है जीवन में चाहे गम की लहरें हो, चाहे बाबा ने कहा खुशी की लहरें, है ना, तुमको क्या करना? बाबा ने कहा बाप की याद में लहराते रहे, बाप की मौज। कल कहा था ना बाबा ने, खुश रहो आबाद रहो। कौन कहता? भगवान। बाबा कहते हैं जब तक आप मेरी याद में हो, अपने को आत्मा समझा है, तो बाबा कहता है फिर ना तो तुम्हारे लिए यहाँ के गम गम है, ना यहाँ की खुशी तुम्हारे लिए खुशी। सब क्या है? बेताल की कहानी। कहानी को करवट लेने में देरी नहीं लगती है, देरी नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाप तुम बच्चों को जो पावर देता है, इससे बाबा कहता है दुनिया माँ के मंदिरों में भी झंडे लगा देते हैं लोग। क्या कहते हैं? कहते हैं झंडे झूल देने तेरे आसमान ते माँ के झंडे आसमान पे झूलते, लाल किले पे नहीं, आसमान में झूल। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये संविधान तुम्हारे सामने है। ये नहीं सोचना कि सुखी होंगे तो लहराएंगे। बाबा ने कहा नहीं, तुम सुख स्वरूप हो, इसलिए बाबा ने कहा तुम लहराओ। सुख स्वरूप हो माना, बाबा ने कहा जब आप अपने को आत्मा निश्चय करते हो ना, तो बाबा ने कहा फिर मन की सारी जो कहानियां हैं उनके बाबा ने कहा तुम साक्षी। अपने जीवन की कहानी को उठा के देखो ना कभी। कौन से सन में ये शरीर में मेरा जन्म हुआ, छोटी थी तो क्या था, है ना, धीरे धीरे कैसे ये समझ बढ़ी मेरी, कैसे मैंने रिश्तों को निभाया लोगों के साथ, कहाँ कहाँ पर मुझे धोखा मिला, कहाँ कहाँ मुझे लोगों से सुख मिला, किन किन से दुख। देखो तो सही कहानी को एक बारी, कितनी इंटरेस्टिंग। आज कितने ऐसे लिस्ट में नाम है जो कई तो मुझे अच्छे ही नहीं लगते, और ऐसे कितने नाम हैं जो मुझको बहुत अच्छे लगते। किसको? बेताल। एक बेताल दूसरे बेताल से रिश्ता निभाए, चाहे माँ या बेटी क्यों ना हो। बाबा ने कहा ये तुम्हारी रियलिटी नहीं। माँ और बेटी का किरदार तो बाबा कहता है ये शरीर है तब तक आप खेलो। उसके बाद बाबा ने कहा आप तो ये नहीं हुई आपका, बाबा ने कहा अटल सत्य नहीं है, ये संविधान है। किस पर लागू करेगा संविधान? आत्मा पर लागू करेगा, ममता पर नहीं।
ममता पर जो संविधान लागू होगा ना, वो 26 जनवरी 1950 को बनेगा कि 18 में आप वोट डाल सकते हो, इतनी साल में आप शादी कर सकते हो, इतने बच्चे को हम ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे। सारे संविधान, हम भले ही नॉलेज रखें या ना रखें, मेरे जीवन की एक एक कड़ी संविधान से जुड़ी हुई, एक एक। पति की प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा, दादे की प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा, एक एक चीज। बिना लॉ के नहीं चलती है जिंदगी, हर जगह लॉ चाहिए। देखा ना सरकारों ने क्या क्या किया, इतनी से इतनी सैलरी है तो ये, इतनी से इतनी है तो इतना टैक्स, इतना टैक्स, उतना टैक्स। कितनी कैटेगरी डिवाइड की हुई। अगर एक लेडी के नाम घर होगा तो हाउस टैक्स इतना, और अगर आदमी के नाम होगा तो इतना। है या नहीं है? तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, जिस स्वर्ग को तुम याद करते हो, बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको वो पढ़ा रहा हूं यहाँ ऑलरेडी। बाबा ने कहा वो पार्ट नूंद है तुम्हारा, तभी तुम पढ़ रहे हो। ऐसे ही हम यहाँ आकर नहीं बैठ गए, जिंदगी में बहुत 26 जनवरी निकल चुकी है। कभी सोचा भी नहीं था कि रात को 9 बजे बैठेंगे यहाँ पर, ऐसे सोचा था? किसी को पता भी नहीं था, ख्वाब में भी नहीं। हम तो ऐसे ही टहलते टहलते निकल गए थे कोर्स कर। क्या पता, आप लोगों को पता था कि रात को 9 बजे जयपुर में जब शुरू शुरू में आते थे तो आप कहते थे कि संडे को क्लास मत करा कर, संडे को हम नहीं आए। अब क्या हुआ, अब संडे आने बंद हो गए। अब क्या हुआ, है ना? तो धीरे धीरे क्या होता है, किसी चीज के अंदर उतरने में हमको समय चाहिए, किसी चीज की पकड़, ग्रिप बनाने में कि ये क्या चीज है। रोटी तो रोज खा लेता है आदमी, कभी नहीं कह रहा होता कि आज संडे है छोड़ दो आज। क्या रोज रोज खाना खाना खाना, नहीं, कहते संडे को खास बनाए। सब घर पे होते हैं ना, स्पेशल बनाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्माओं का भोजन। तुम्हारे बाबा कहते हैं बच्चे इतने जन्म इस भोजन के बिना गए, तब तुम, बाबा कहता है, दुखी थे। और बाबा कहता है भगवान अपने, बाबा कहता है हाथों से, अपने मुख से बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको इस समय भोजन खिला रहा हूं। चिड़िया होती है ना, तो बताते हैं चिड़िया क्या करती है, जब वो चूजे को अपने वो खिलाने आती है ना, तो कहते हैं चोंच में पहले उसको सॉफ्ट करती है थोड़ा, और फिर अपनी चोंच से उसकी चोंच में डाल दो। माँ है ना। बाबा कहते हैं बच्चे कह रहे थे माता पिता, तो बाबा ने कहा मैं तो देखो माँ वाला फर्ज भी अदा कर रहा हूँ, बाप वाला भी कर रहा हूँ, बहन भाई बंधु सखा टीचर। बाबा ने कहा कुछ छोड़ नहीं रहा, सारा सुख बाबा कहता है इस समय मुझसे ले लो, नहीं तो तरसोगे। भगवान से मांग रहे होते ना, भगवान अच्छा पति दे दे, भगवान अच्छी औलाद दे दे, भगवान अच्छी बहू दे दे, तो कहता है मेरे ते अच्छा तो कोई है नहीं। देख लिए ना, सारे रस देखे, अच्छे भी मिले, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबा ने कहा सब आत्माएं गिरती कला में है, उतरती कला। तो संस्कारों के अकॉर्डिंग कहीं कहीं किसी से हमको सुख भी मिला है, ऐसी बात नहीं है कि सुख। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो जो सुख होता है ना, जिसको तुम सुख मान लेते हो कि जब तक वो थे तो मेरे जीवन में एक सिक्योरिटी थी, है ना, एक ठहराव था। बाबा कहते तेरा जीवन भी क्षणभंगुर। और बाबा ने कहा फिर ये सुख भी, इतनी सी बात नहीं दिख रही ना, तो वो बेताल भी फूल नहीं देगा। वो हाथ में उठाएगा माला, कहेगा भगवान जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। वो मन ये जानता है
कि कौन सा ऐसा पाठ करूं कि ये सुख मेरे जीवन में बना रहे। जीवन ही नहीं रहने वाला, सुख कहाँ बना रहे? जाना नहीं, जाना नहीं। बाबा ने कहा आपकी तैयारी नहीं कोई। हल्के, टू बी लाइट, मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। बाबा ने कहा बिना मरे नहीं होगा। मुर्दा होता ना, एक डेड बॉडी को कोई अगर नदी में डाल दे वो डूबता ही नहीं। कौन सी ऐसी कला जानता है जो डूबता नहीं, और जो जिंदा आदमी है वो डूब जाता, हाथ पैर मारने के बावजूद, चिल्लाने के भी बावजूद, ये नहीं डूबता। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है अपने को? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग जाना है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पुराना है, कहते हो अंतिम संस्कार। कुछ कैसे ऐसे शब्द हैं हमने बहुत बार सुने हैं, मुख से बोले भी हैं, लेकिन इनके अर्थ हम कभी नहीं निकाल पाते अगर बाबा नहीं मिलता, है ना। अंतिम संस्कार क्या लगता है? मतलब शमशान भूमि में ले जाएंगे और अंतिम संस्कार अग्नि के साथ में संस्कार को कहते हैं अंतिम संस्कार। बाबा कहते हैं नहीं, तू देह थोड़ी है जो देह का अंतिम संस्कार हो रहा। कौन मरा? अंतिम संस्कार किसका है? आत्मा तो कभी मरी नहीं ना। तुम आत्मा की शांति की प्रार्थना मांग रहे, फिर अंत किसका कर रहे? अंतिम किसकी है बारी? किसका अंतिम संस्कार होना चाहिए? बाबा कहता है बच्चे अब इस संगम पर तुम्हारे बाबा ने कहा इन तमोगुणी संस्कारों का अभी अंतिम संस्कार होगा। तमोगुणी, बाबा ने कहा कलयुग गया, बाबा ने कहा ये तुम्हारे जो संस्कार है ना ये कहाँ जाएंगे? मर्ज हो जाए। जैसे समझना, घर में एक बच्चा पैदा होता है ना, तो कितना छोटा प्यारा सा बच्चा लेके आते हैं, है ना। सब पूछते हैं अरे कितना लाइट वेट है, कितना, कोई कह रहा है 3 किलो का है, कोई कहता है 3.5 किलो का, इतना सब कुछ। इस बच्चे के अंदर जो जवान है ना अभी, वो मर्ज है। एक समय लगेगा, कुछ वर्ष लगेंगे, ये बच्चा सियाना होगा, बड़ा होगा, मूछे दाढ़ी आ जाएगी इसकी, इमर्ज हो जाएगा जवान, और जो बच्चा होगा वो मर्ज हो जाए। सो सिंपल। बाबा कहते हैं ये बात है, बाकी कुछ घटता बढ़ता नहीं है। तुम सोचो कि आत्मा से ये निकाल दूं मैं विकार और वहां से देवी गुण उठा के ले आऊं, पड़ा सब कुछ पड़ा है तुम्हारे अंदर। सिर्फ बाबा कहते हैं तुमको स्मृति दिलाता हूं मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जितना बाबा ने कहा मुझे याद करो, मुझे याद किए बिना बाबा ने कहा बेताल फिर क्या करेगा? बेताल बड़ा होशियार है, इसको तो सुलाए रखेगा। गया तू सोया रह, मेरा राज चलने दे, मैं चढ़ा पड़ा हूं ना पीठ पर, मैं ही राजा हूं, मुझे ही ढो जन्म जन्म, मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं, मेरी अपेक्षाएं, बस इसी को जी मर। वो बेताल ही सुनाने लग जाता है मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। हमें लग रहा होता है अरे वाह कितनी अच्छी अनुभूति हुई है, यहाँ बैठकर वहां बैठकर पांडव भवन जाकर। और फिर जैसे ही वो सीन आता है ना, तो फिर यहाँ से वो कलेश भी कर रहा होता है, चिक चिक भी कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, यही बेताल। फिर बोलता है ये थोड़ी देर पहले तो मैं कह रहा था मैं शांत स्वरूप, कान यहाँ से पकड़ो, कान यहाँ से पकड़ो, पकड़ तो बेताल ही रहा। बाबा कहता है बच्चे आप साक्षी, देख आत्मा को अपनी साइलेंस को अनुभव करने के लिए किन्हीं संकल्पों की
किन्हीं विचारों की आट ओट लेने की जरूरत नहीं है ना। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, शब्दों का सहारा लेकर, शब्दों की सीढ़ियां बनाकर हम उस टावर ऑफ सुख को अनुभव करने जा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं आत्मा। तो साइलेंस, निराकारी, निर्विकारी, निरअहम, जो स्वयं साइलेंस है, वो शब्दों का शोर मचा मचा कर इस साइलेंस को अनुभव करने जा रही है। तो ये शोर नहीं मचता, कमेंट्री नहीं चलती, गीत नहीं बजता, तो कहते हैं हमारा ना योग लगता नहीं है। अभी सोचना कभी, अभी देख लेना, अभी हम बोलते जा रहे हैं ना, आपका इंटरेस्ट है सुनने। सोचो अगर मैं यहाँ पर मौन होकर बैठ जाऊं, आप बड़ी जल्दी फेडअप हो जाओ। अभी क्या शक्ल देखनी है इसकी, कुछ बोले ना, हमें काम करने, कोई ढंग की बात हो। वो बेताल, बेताल को कहानियां सुननी बड़ी अच्छी लगती है, उसको पसंद। अब बाबा भी क्या करे, बाबा निराकारी आत्मा से बात करने आया है, लेकिन उसको भी पता है कि साकारी पाठ है, साकारी पाठ खेल रहा है ये। तो मन क्या होता है, कई कहते हैं मुरली में बैठता तो हूँ, लेकिन ध्यान तो लगता नहीं है। कभी घर की परेशानी याद आ जाती है, कभी कोई ऑफिस का फोन आ जाता है, कभी यहाँ भाग कभी वहां। उसको भी पता कि बेताल अभी है इसके कंधे। बाबा कहते, देखो अगर मुझे, आप लोग मेरी बात क्यों सुन पा रहे हो अभी, क्योंकि आप लोग बात नहीं करते, है ना। अगर यहाँ सब अपना, सब अभी म्यूट, अनम्यूट हो जाओगे ना अभी सारे, तो किसी को भी मेरी आवाज नहीं आएगी। करके देख, अनम्यूट हो जाओ सारे, मेरी कोई आवाज किसी के भी पास नहीं जाएगी। आत्मा भी ऐसे ही म्यूट है, तब वो ये मन के चह 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 सारी सुन रही होती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड खराब हो रहा है, मुझे यहाँ जाना था, मुझे इससे मिलना था, मेरा ये काम पेंडिंग रह गया। वो साइलेंस है, इसलिए वो ये सब सुन पा रही। बाबा ने कहा तू ये है, तुझे कौन सा पुरुषार्थ कर, ये मन बहुत करेगा, ये अंत तक। बाबा ने कहा माया आएगी तेरे पास। आज हमने इसको अनुभव किया। आज हम, एक फोन आया था किसी का, क्लिक कर रहा था उस फोन सुनते सुनते हम हर चीज अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। मेरी आवाज भी बदली है, मेरी एक्टिविटी चेंज हुई है, कुछ चीज जो मैं कुक कर रही थी वो भी ओवर कुक मैंने देखा वो हो रही है। बातों का वजन होता है, कई बार तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि पैसे का नुकसान झेल जाए आदमी। ताकत है ना सबकी अपनी अपनी, जिसके पास पैसा अच्छा होगा वो पैसे का ले लेगा, कहेगा कोई बात नहीं और कमा ले। कोई बात बच्चों पर आ जाए, आज जब ऐसा कोई सीन सामने आया ना, तो हम ऐसा सोच, एक बारी वो सब दिख रहा है, वो साक्षी कहीं खड़ा है पीछे, वो कह रहा है मैं देख रहा हूँ ये सब सब चल रहा है। 2 घंटे बाद ना तुम हंसकर इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, और वही हुआ। 2 घंटे भी नहीं लगे, पौने घंटे के अंदर अंदर उस चीज पर हम लोग इतना हंसे, इतना हंसे। मैं कहिए ये बेताल किसी के कंधे पे चढ़ के मेरे कान में कुछ बोल जाता। अब सोच रहे, मैं कहा बाबा अभी तो सब ठीक ठाक है, तो ये सेकंड का, बाबा कहता ना सेकंड का पेपर आता है बस। बस बाबा ने कहा सेकंड का पेपर आता है, तुम घबराए, और बाबा कहता है माया अपना काम कर गई। तो
आज जब वो सारा सीन चल रहा था ना, बस ये पता था कि बाबा भी समझ में आ रहा है, कोई रिपीटिशन नहीं है कि बाबा खड़ा है, बाबा मदद, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ एक ऐसे लग रहा है कुछ कहीं लाइट है कि वो है जिसने इतना कुछ पढ़ा लिखा दिया है मुझे, और वो कह रहा है देख ले। फिर ये मन पता है क्या कर रहा है, वहां सारी एक्टिविटी करता करता भी वो एक प्रश्न अपने आप से कर रहा है, अंतमति क्या करेगा तू? अभी तो तुझे पता है कुछ चीजें तेरे हाथ में है, तू इसको फोन करेगा, उसको करेगा, बात को संभाल ही लेगा। अभी तो मेरे पास बहुत पावर है, मैं यहाँ बैठे भी कई चीजें संभाल लूं। लेकिन वो मन अंदर से फिर वो ऐसा एक आया, कह रहा अगर अंतमति हो, मैंने उनको बोला जो साथ में थे, मैंने कहा अगर ये आखिरी चांस हो, आखिरी पल हो जीवन का, तो सब छूट रहा है मेरे से, मेरे कॉन्टेक्ट्स, मेरा शरीर, हर पावर मुझसे छूट रही, बोलने की शक्ति, हाथ से कुछ पकड़ने की शक्ति, कुछ सुनने की शक्ति, ये शरीर, वो मन, वो रिश्ते, वो संबंध, सब छूट रहा है मेरे से अंत समय। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर बेगमपुर के बादशाह हो, ये है तुम्हारा अंतिम संस्कार। ये जितना मेरा मेरा किया ना, तो बाबा ने कहा वो बाइज्जत जाना है, तो बाबा ने कहा अपने हाथों से छोड़ जाओ। एडमिट कर लो कुछ भी तुम्हारा नहीं। या तो बाबा कहे मौत फिर जबरदस्ती खींचातानी करेगी ना, फिर तुम रोना। हर पेपर, हर इंसिडेंट हमको प्रिपेयर कर रहा है अगली मूवमेंट के लिए। 26 जनवरी सिर्फ ये नहीं है कि हमने झंडा, बाबा ने कहा बच्चे लहराया, तो गरम हवा चली ना, कुछ देर चली गरम। और मजे की बात, अक्सर हमारे फोन में कोई अननोन नंबर आता है, हम तो फोन लेते ही। आज ऐसा चांस, हाथ भी बिजी थे नंबर भी अननोन था, डिजिट भी यहाँ की नहीं, बस पता नहीं क्या था, वो अचानक वो फोन उठा। और फोन उठा तो मुझे प्रिपेयर्ड थी कि कुछ रिकॉर्डेड कोई शायद मैसेज हो या क्या हो। अचानक से सुना बच्चे की आवाज आ रही, भाई तू किधर है? तो मैंने सबसे बड़ा जो वंडर खाया वो ये खाया कि मैंने ये फोन उठा कैसे। अगर मैं वो फोन नहीं लेती, कई बार तो रिपीटिशन भी आती है ना कॉल की, मैं काट ही देती हूँ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं तो फोन लेती ही नहीं। कहा अगर ये फोन मैं नहीं लेती तो ये बेताल तो बड़े बड़े बम फोड़ता फिर आज, वहां वो बच्चा रोता, वहां उसका बाप। हम्म, बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाबा बार बार अपने को ये कहता है तुम मानो या ना मानो। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी, ये हर पल तुमको कुछ सिखाएगा, हर पल तुमको कुछ सिखा के जाए। बाबा अपने को ये दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो अंतिम संस्कार देखा, इस बिना इस अंतिम संस्कार के बाबा कहता है बच्चे नया चोला नहीं मिलता। नया चोला सिर्फ शरीर नहीं होता, पावर टू विड्रॉ, पुराने को छोड़ने की, फेंकने की ताकत है तुम्हारे अंदर। तुम नाराज रह जाते हो लोगों से कि क्या है बेटा ही अंत में जो है वो अग्नि संस्कार करेगा, और लोग क्या करेंगे, वो फूल जा करके गंगा जी में प्रवाह कर, इतना ही। और क्या करें फिर, और क्या करें? तस्वीर बना के रख तो लेते हैं, दीवार पे टांग तो देते हैं, रोज माला भी बदल ही देते हैं, याद भी कर लेते हैं बेचारे, और क्या करें?
तो नई दुनिया में जाना है तो बाबा ने कहा फिर करेंसी भी नहीं लगेगी, ये तुम्हारी पुरानी करेंसी वहां काम नहीं आई। ये बेताल है ना मन का। बाबा ने कहा बच्चे तुम इसके साक्षी नहीं बन सकते, देखो ना एक बार, अगर समय मिले ना तो गूगल पे जाके एक बार विक्रम बेताल जरूर देख ले। हमने आज भी चर्चा करी सुबह उसकी। मैंने कहा देख लेना इसको एक। आत्मा तो राजा जवान है, शक्तिशाली है, लेकिन वो बेताल है ना, ये बूढ़ा है, ऐसे लगता है जैसे भूत है, भूत। बाबा कहता है ना इस समय तुम सब गुलाम हो किसके, 5 भूतों के। अब भूत तो दिखते नहीं ना, भूत कब आते हैं, भूत आते हैं रात में। बाबा ने कहा ये कलयुग चल रहा है ना, यही है बाबा ने कहा वो रात, जब बाबा कहते हैं तुम्हारे भीतर भूत बैठे। किसी को गुस्सा आता है, आदमी कहता है भूत चढ़ गया, भूतनी सवार होगी इसमें। कोई रोता है मोह, कोई लोभ में सारी सारी रात नींद नहीं आती लोगों को, मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। बाबा ने कहा ये जो श्वास थे तेरे, जो नोटों से भी नहीं मिलते थे, कैसे तुमने, बाबा ने कहा कोड़ी के भाव खर्चे। कभी तुमको ये होश नहीं आई खड़े होके देखे। गीता सार तो तुम दीवारों पे टांगते हो कि दुनिया में क्या लाए थे क्या ले जाए, जो मिला यहीं से मिला, जो दिया यहीं पे दी। ये सिर्फ दीवारों पे टांगने के लिए था। तुम कब लाइट होगे। बाबा ने कहा तुम लाइट हो नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया ना कि तुम क्या लाए थे, तुमको कौन कह रहा है। तुमको तो लग रहा है मेरे कर्म अच्छे थे, मेरे को शादी ऐसे घर में हुई, मेरे को बच्चे ऐसे मिल गए आज्ञाकारी, मेरे कर्म थे ना, उसकी रिटर्न है ये। समझ लेना ध्यान से। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो संगम का समय है, जब बैठ करके तुमको, हाँ बाबा ने कहा आज आया ना, क्या बोला बाबा ने, एक राजा था, उसने ये कहा कि मेरे को वैराग्य आया है, मुझको कोई भगवान से मिला। अष्टपा गीता आज बाबा ने जिक्र किया उसका। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको संसार में जो भी कुछ मिलता है, अच्छा परिवार, अच्छा अच्छा चेहरा, अच्छी ब्यूटी, जो भी कुछ बाबा, आपको लगता है कि मैं सुंदर हूँ, हाँ मेरे पैसे वाले परिवार लोगों के साथ संबंध है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, फलाना बड़ा अच्छा है। बाबा ने कहा बच्चे तुम मंदिर में कहीं खड़े होके कह रहे होते हो सब भगवान का दिया है, पता है क्यों, क्योंकि बाबा कहता है संगम पर मैं तुझ आत्मा का ऐसा श्रृंगार करता हूँ। बाबा कहता है बिना दिए कुछ मिलता नहीं है कभी। तो बाबा ने कहा भगवान की श्रीमत पर चल करके, जब बाबा ने कहा आप दूसरी आत्माओं को भी उस प्यार से, उस रूहानियत से वाइब्रेट करते, उनके प्रति बाबा ने कहा तुम्हारी वृत्ति दृष्टि बदलती है, तो बाबा ने कहा तुमको वहां से सुख मिल जाता। दिया हुआ बाप का इसीलिए कह रहे होते हो क्योंकि ये सीख बाप की दी हुई है। नहीं तो ये औलाद अगर शरीर छोड़ दे तो बड़ा दुख दे के जाएगी फिर। क्यों, क्योंकि मेरी है ना। क्या कहता है, कहते हैं भगवान हमें ले लेता। तो भगवान को करेक्ट करने में आदमी लग जाए कि उम्र भी नहीं देखी, हमारा जाने का टाइम था, हम बैठे हुए हैं और इसको ले। अभी किसी का हम बीच में गए थे कुछ महीने पहले, किसी की जवाई की डेथ हो गई, तो जिनका जवाई था वो वहां नहीं पहुंचे। तो हमने उनके बारे में पूछा, कहने लगी उनकी तबीयत ठीक नहीं। तो हम सारे जब वापसी में आ रहे थे ना, हम पहले उन्हीं के घर घुस गए, मैं चलो इनको मिल के आते, क्योंकि वैसे तो वो वहां मिले नहीं। अब उनके घर गए तो बेचारा बुजुर्ग वो क्या कह रहा, कहता हमारी तो उम्र है जान। देखो भगवान ने उसको ले,
अब ये आत्मा आपको क्या लगता है प्यार से सुख से शरीर छोड़ पाएगी बेचारी? ये नहीं सोचना कि बिना बीमारी में ही चला जाए या बहू बेटे सेवा कर रहे हैं, ये नहीं है। ये तो शरीर की मालिश हो रही है बस, कि टाइम पे दवाई मिल गई, बहू बेटे हर समय सेवा कर रहे हैं, ये नहीं। वो जो आत्मा अंदर से इतना बोझ उठाए खड़ी है, यदि वो लड़की की शक्ल अब देखता हूँ मुझे तो रोना आता है, मैं देख नहीं सकता उसको। ये जो इतना अंदर दर्द समेट के ले जाएंगे, ये कौन हल्का करे? पंडित। मौत, बाबा ने कहा अगला जन्म तो लगा पड़ा है तुम्हारा, जन्म तुम्हारे तैयार ही है, बस बाबा ने कहा शरीर यहाँ छोड़ो और वहां तैयार है। लेकिन बाबा ने कहा अच्छा कर्म करना, फाउंडेशन ही खोखली है तुम्हारी, तुम खुद को आत्मा ही नहीं समझे, तुम ससुर बन के मर रहे हो ना, ससुर बन के दुनिया में आया था तू, बाप बनकर आया था तू। एक संतरे की फाक भी खाते ना तो देखते हो कैसे कैसे उसको क्लीन कर रहे हो, ऐसे मुंह में वो भी नहीं डालते। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कितनी लेयर्स तुम चढ़ा कर बैठे, और जितनी बाबा ने कहा वो देह भान की लेयर्स हैं उतने तुम दुखी हो, ये है तुम्हारी गुलामी। इसका 15 अगस्त कब आएगा? कौन सा महात्मा गांधी होगा? जाके देख लेना राजघाट पे महात्मा गांधी की जो समाधि बनी है, वहां पर भी क्या लिखा है? हे राम। बाबा ने कहा ये भी मरता मरता मुझको याद कर रहा था। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही हूं, तो पहचानो या ना पहचानो, तुम्हारी बुद्धि का थोड़ा हेर फेर हो सकता है, लेकिन सत्य तो यही है, सत्य तो यही है कि मैं ही हूं, तुम आत्माओं का, बाबा ने कहा वली वारिस मैं, और मेरे को ही दर्द पड़ता क्योंकि मुझको ही तुम पुकारते हो, किन किन नामों से पुकारते हो, किन किन मूर्तियों के आगे, किन कहाँ कहाँ जाके। आज की जो मुरली सुनी ना, तो आज हमें कोई कह रहा, कहते हैं आप हमारे साथ ना आज गुरुद्वारे चलो। आज क्या है गुरुद्वारे में? कहते हैं आज गुरुद्वारे में ना लिफ्ट नहीं लगी है, लिफ्ट का उद्घाटन, तो लंगर भी है वहां। मैं कहा देख, एक हमारी लिफ्ट बाप ने खोली, आज आई ना लिफ्ट पर बात, बाबा ने कही ना, बाबा ने कहा तुम जब नीचे गिरते हो 84 जन्मों की यात्रा में, बाबा कहते हैं मैं सेकंड में लिफ्ट से तुमको कितना ऊपर ले जाता। जितना बाबा ने कहा आप इस लिफ्ट पर चढ़ते हो ना, हाँ, आत्माभिमानी स्थिति, तो बाबा ने कहा फिर ये संसार की सारी नेगेटिविटी, सारी वाइब्रेशंस, बाबा ने कहा आप इनसे इनसे बाबा ने कहा बिल्कुल न्यारे बाप समान बनते जाते हो। तो ये लिफ्ट पे चढ़ूं या उधर चढ़ूं? कौन सी लिफ्ट? मैं सोच रही बाबा ये इन लिफ्टों में अटके। खुशी है, वो पहले नीचे था गुरुद्वारा, पैसा इकट्ठा हुआ, फिर वो अब ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर कई बुजुर्ग हैं वो चढ़ नहीं पाते, उनके लिए लिफ्ट बन गई। बाबा ने कहा बच्चे जहां तुमको जाना है ना ऊपर घर में, वहां कोई नहीं चढ़ सकता, सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके गोडे जवाब दे। बाबा ने कहा वहां तो कोई चढ़ ही नहीं सकता, और याद तुम सारे कर रहे होते कि भगवान के घर गया, भगवान ने ले ली। कौन चढ़ाएगा तुमको लिफ्ट? मैं ही हूं बस। बाकी यहाँ की लिफ्ट तो तुमको शमशान तक मिलेगी बस। अब देख लो बाबा ने क्या क्या कर, संविधान लागू कर रहा हूं अपने को आत्मा समझ के। बाबा ने कहा जहां भी बैठा है ना ये सब बच्चे आत्माएं, तू भी मुक्त हो जा दर्द से, और बाबा ने कहा इन बच्चों को भी मुक्त कर दे। एक अगरबत्ती 2 रुपए की जलाता है आदमी घर, पूरा कमरा महक जा। कई बार पड़ोसी भी पूछ लेता, कहते सीढ़ियों से जाता हूँ ना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही हो, 2 रुपए की अगरबत्ती।
बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत तो तुम्हारी है, हर पल, हर पल बाबा ने कहा, एक सेकंड ऐसा नहीं बीतता हमारा जब हमको ये ज्ञान काम ना आ रहा। एक सेकंड, चाहे वो आप सफाई कर रहे हो, चाहे बर्तन साफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहा होता है ना आदमी, हाल चाल तकलीफ भी बता रहा होता है, बाबा ने कहा तब भी ये ज्ञान तुम्हारे काम, ये किसकी तकलीफ हो रही, कौन तकलीफ में। बाबा ने कहा आप देखो इस सीट पर बैठकर, आप ही हो। बाबा ने कहा बेगमपुर के, हाँ ये है, बाबा ने कहा बेगमपुर तो, ये राजा। बाकी तो बाबा ने कहा फिर वो सारी कहानियां, वो सारे संबंध, वो सारे विकार, बाबा ने कहा वो तुमको कहाँ ले जाते हैं, अंधे कुएं की तरफ ले जाते। मौत आती है बस वहां, जिंदे तुम निकलते नहीं हो वहां से। तो इसलिए बाबा की एक याद हो, एक रस स्थिति, वो डंडा, वो याद। बाबा ने कहा मेरी ताकत से तुम लहरा सकते, झंडा बन, दुनिया तुमको सैल्यूट करेगी। ये देवी देवताओं के मंदिर जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे वो जो जिनको कहते हो ना कि झंडे झूलते हैं माँ के आसमान, बाबा ने कहा वो झंडा जब जब झूलेगा तब तक बाबा कहता है बच्चे मेरी याद, मेरी पावर, वो डंडा प्रत्यक्ष करेगा तो वो पावर बनेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुमको बाप को प्रत्यक्ष कर, झंडे ही झूलते, झंडा ही बाबा ने इस समय कहा। बाबा कहता है बच्चे अब तुम्हारा पार्ट ऐसा है, सुख और दुख बाबा ने कहा इन दोनों से न्याय, है ना। तो अगर हम अपना झंडा भी देखें ना, देश का जो झंडा है हमारा, है ना, इसमें अगर हम ऊपर देखते हैं तो देखते हैं पवित्रता का रंग, जिसको बाबा कहता है केसरी रंग। एक तरफ वो दुनिया है जो कह रही है कि दुनिया बेकार है, मतलब की है, कोई जंगल जा रहा है, कोई घर छोड़ रहा है, कोई कोई बुजुर्गों से दुखी है, कोई औलाद से दुखी है, कोई कह रहा है भगवान हमको ले ले। बाबा ने कहा नहीं, यहाँ पर भी मुझे नहीं चाहिए। ये संसार को बाबा ने कहा तुमने तोहमत लगा दी। और बाबा ने कहा कुछ है फिर वो जो नीचे हरियाली है ना, वहां दबे पड़े कि और पैसा और परिवार और ये कहते 4 दिन की तो जिंदगी है, खाओ पियो। बाबा ने कहा नहीं, इनका भी नहीं। बीच में क्या है, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा जो आत्माएं जाग कर शरीर निर्वाह, अर्थ बाबा कहता है इस समय बाप के कार्य में अपना योगदान देगी। 84 का चक्र, हर समय बाबा कहता है ये सुदर्शन चक्र तुमको याद रहे। बाबा ने कहा ये है तुम्हारा गति सदगति का, ना ज्यादा भोगों में जाना और ना ज्यादा त्याग में। आज किसी की बात चल रही थी, बाबा हर पल कुछ सिखा देता है। किसी से कोई बात कर रहा था, हम वहां कानों में एक बात जा रही थी। कहते हम एक बार कहीं गए तो किसी दिरानी जिठानी की लड़ाइयां चलती थी, वो किसी से बता रहे अपनी कहानी। तो वो कहने लगे उनकी कभी बनी नहीं आपस में, तो वो दोनों हर समय टिक 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 चलती थी। तो कहते हैं जिनके पास जाकर उन्होंने बात की, उन्होंने उनको बड़ी अच्छी बात बताई। कहने लगे जब तक आप मैं की पट्टी नहीं खोलोगे, समझना ध्यान से, वो कहने लगे जब तक आप मैं की पट्टी नहीं खोलोगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने ना उनको फिर एक बात बोली, मैंने कहा मुझे एक बात बता, अगर मैं खुद अपनी मैं की पट्टी खोलूंगी तो क्या होगा फिर। मैं खुद अपनी मैं की पट्टी खोल रही हूँ, तो पट्टी खोलने वाली कौन हूं, मैं खुद। तो वो जो मैं का त्याग किया ना, मैं तो अभी भी है, क्योंकि मैं हूं जिसने ये पट्टी खोली। मैं तो फिर भी पढ़ा कि मैंने त्याग कर दिया अपनी मैं, बच गया मैं फिर से, मैं गया नहीं, क्योंकि मैंने पट्टी खोली, मैं मुक्त हो गया मैं से, तो मैं तो अभी हूं। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो मैं की जो पट्टी है ना, ये मैं नहीं खोल सकती,
मुझे इसी मैं को तो मारना है। मैंने तो इसको बचा लिया ये कह के कि मैंने तो फिर पट्टी खोल दी, त्याग कर दिया मैंने तो मैं का। तो ये तो कौन बकवास करे जा रहा है ये मैं की, कि मैंने तो त्याग कर दिया, मैंने तो मैं छोड़ दी। फिर ये मैं कौन बोल रहा है कि मैंने तो छोड़ दी? मुर्दे थोड़ी बातें करते। मुर्दा कभी बता रहा होता है मैंने छोड़ दिया शरीर? दुनिया चर्चा करती है उसने शरीर छोड़। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो एक ही है दुनिया में जो मैं छुड़वाता है, उसकी अपनी कोई मैं ही नहीं, उधारी की मैं लेता, वो छुड़वा देता। मैं कहा एक ही रास्ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान का सागर, जितनी भी बाबा ने कहा बेहद की शिफ्तें हैं बाबा कहता है वो बस एक तुम्हारे बाप की है। तो 26 जनवरी छुट्टी दुनिया के लिए, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी छुट्टी कब है? जब बाबा ने कहा तुम से छूटो, मह के भान से छूटो, विकारों से छूटो। ये है बाबा ने कहा आपकी सच्ची सच्ची छुट्टी। ओम शांति। ओम शांति।